नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश में चुनावी मौसम है और इस मौसम में चुनावी तपिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नतीजों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दांव पर लगी नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इस बार के 5 राज्यों के चुनाव 2024 के सेमीफाइनल है, क्योंकि इस बार की चुनावी लड़ाई अगले लोकसभा चुनाव का शंखनाद है और जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और जो कि चुनावी भविष्यवाणियों का दौर भी जारी, और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जैन मुनि की भविष्यवाणी ने देश की राजनीति गरमा दी है। जी हाँ, हम उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं जो कभी गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी में एंट्री ली, 2 सालों के भीतर ही फर्श से अर्श तक पहुंच गए। बीजेपी में आते ही सिंधिया के 2 सालों में 4 बार प्रमोशन हो गया और इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार में सिंधिया की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सरकार में सिंधिया समर्थन 19 विधायकों में से 11 फिलहाल मंत्री हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया समर्थन 6 नेताओं को निगम मंडल की कमान मिली है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि सिंधिया को बीजेपी में आए हुए अभी देखिए 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें सरकार से लेकर संगठन तक में बड़ी जिम्मेदारी दी है। सरकार में शामिल होने के 3 महीने बाद ही उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दे दी, तो वहीं राज्यसभा भी भेज दिया। अब इस वक्त सिंधिया बीजेपी के कद्दावर नेताओं में टॉप पर चल रहे हैं। पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द भाजपा के केवल 1 से 2 नाम ही सुनाई देते थे, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान के बाद कई जगह पर सिर्फ सिंधिया ही सिंधिया की आवाज सुनाई देती है। हालांकि इस बीच विरोधियों ने सिंधिया और शिवराज को आपस में लड़ाने भिड़ाने की खूब कोशिश की, लेकिन इन 2 नेताओं की सूझबूझ ने विरोधियों की तमाम मंशाओं पर हमेशा पानी फेरा। आपको याद होगा, जब बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार सिंधिया भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे थे और उस वक्त शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने खुद उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा था। तो दिन पर दिन पार्टी और सरकार में सिंधिया की बढ़ते कद और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए जैन मुनि महाराज ने बड़ी भविष्यवाणी की है। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सिंधिया को जब इतना ऊपर ला सकते हैं तो हो सकता है कि उन्हें सीएम की कुर्सी भी दे दें। तो सिंधिया से जुड़ी जैन मुनि की इस भविष्यवाणी को कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बकायदा ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए तंज भी मारते हुए निशाना साधते हुए ये भी कहा, हमारा मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के मुकाबले अभी बहुत पीछे है। श्रीमंत प्रदेश को चमकाएंगे, जबकि पिछले 17 वर्ष से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। श्रीमंत इस सच्चाई को सुनते रहें। जबकि शिवराज जी के सामने तो श्रीमंत कहते हैं कि वो प्रदेश को अन्य राज्यों के मुकाबले खूब आगे ले गए हैं। तो कांग्रेस इस ट्वीट के साथ साथ आप जैन मुनि महाराज जी ने देखिए सिंधिया को लेकर क्या भविष्यवाणी की है, उनका ये वीडियो पूरा देखिए। हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। अभी एमपी से बड़ा लगाव है कि पब्लिक की पूरी तरह सेवा करना और एमपी को चमकाना, क्योंकि एमपी हमारा भी बहुत पीछे, अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है, उसे वे ऊपर ले जाना चाहते हैं और आज उन्हें जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है और उनका बेखूबी। अब देखिए ना, अगले साल 2023 में मध्य प्रदेश का चुनावी रण है। 230 सीटों के खेल को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन और इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधिया की असल ताकत तब पहचानी जाएगी जब सिंधिया अनुसार पार्टी की तरफ से उनके समर्थकों को टिकट मिलेगा और चुनाव जीतने की एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार उनके कंधों पर भी होगी। बहरहाल जैन मुनि की भविष्यवाणी अनुसार सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मित्रों, यहाँ पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण इसकी राजनीति चलती थी। हमने जातिवाद भी समाप्त किया है, परिवारवाद भी समाप्त किया है, तुष्टीकरण भी समाप्त किया है। मित्रों, आज मुझे बताओ, वो आजम खान बड़े तुरम खान बनकर घूमते कहाँ है? जोर से बोलो भाई, कहाँ है?
ये अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? अगर अखिलेश गलती से आ गए, अखिलेश गलती से आ गए तो ये जेल में रहेंगे क्या? क्या चाहते हो? जेल में चाहते हो या बेल में चाहते हो? जोर से बोलो, क्या चाहते हो? अरे जेल में रखना है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, आप सभी लोग बताओ मुझे। अरे यार सुनो तनिक, सुन लिया तुझे, तू सुन मुझे। भाइयों बहनों मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? भारत के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मोदी जी धारा 370 हटाना चाहते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने फैसला किया कि धारा 370 नहीं रहेगी और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ जाएगा। मित्रों, मगर ये सपा बसपा कांग्रेस, सपा बसपा कांग्रेस पार्टी ये विरोध करने लगी। अखिलेश जी खड़े हो गए, मुझे बताने लगे, गृह मंत्री जी अगर धारा 370 हटी तो देश में खून की नदियां बहेगी, नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो भाई? हम नहीं डरते किसी से। मित्रों, मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने का काम कर दिया। और अखिलेश जी सुनिए, खून की नदियां तो क्या, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर चलाने, माताओं भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और ये मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलता था। मौनी बाबा चुप रहते थे। मोदी जी आ गए, आपकी कृपा हो गई, ये संगम लाल को आपने एमपी बना दिया। मोदी जी आने के बाद भी इन्होंने पुलवामा और उरी में हमला किया। उनको लगा अब क्या होने वाला है।